तो प्यारे साथियों, आज हम लोग चर्चित स्थल या चर्चित प्लेस को हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के बिहार सिविल जज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मैगजीन का ही पार्ट है। टॉपिक नंबर 12 है पर्सन इन प्लेस इन न्यूज़, यानी चर्चित स्थल को हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मऊगंज है मध्य प्रदेश का, 53 डिस्ट्रिक्ट बना है इसलिए चर्चाओं में था। और मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क भी आप लोग याद रखेंगे, जहां से नमामिया से चीते लाए गए थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर याद रखेंगे। इंदौर जो है वो लगातार 6ठी बार क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया आया है पहले, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर। और इंदौर में क्या हुआ था इस बार नोट कर लेंगे, प्रवासी दिवस सम्मेलन भी इंदौर में मनाया गया था, जहां पर फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी आए थे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके दूसरा टॉपिक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे भारत और एशिया का सबसे बेस्ट और सबसे क्लीनेस्ट मतलब स्वच्छ एयरपोर्ट का दर्जा इसको दिया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे 2022 के लिए। इसके बाद है टोडा जम्मू कश्मीर। यहां पर क्या है, भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहां पर जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 370 की वजह से चर्चाओं में था। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो हैं अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की लेक हैं नागिन, डल, बुलर, शेषनाग और वेरीनाग झील कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर राज्य की हैं। जम्मू कश्मीर राज्य आप लोग याद रखेंगे। अमरनाथ गुफा ये भी वहां पर है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप लोग याद रखेंगे वो है, जम्मू कश्मीर में आप लोग याद रखेंगे वो है आप लोगों का बुर्जिल, एक पासिस है आप लोग याद रखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी वहां पर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एंड इसके बाद एक बनिहाल पासिस है, वो भी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद एक कोची मेट्रो। कोची की अगर हम बात करें तो काफी चर्चाओं में है। डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है, कहां पर, केरल। और केरल में एक याद रखेंगे पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार लेक भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। ये आपका कहां पर है, केरल में। इसके बाद है हुबली कर्नाटक। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना है हुबली कर्नाटक में। इसके बाद है जबलपुर मध्य प्रदेश, और यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी है जबलपुर में, आप लोग याद रखेंगे। डिजिटल भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहां पर बनाया जाएगा जबलपुर। और जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर है, वो है नर्मदा नदी के किनारे पर। इसके बाद है बरहाड़ा गुजरात। यहां पर एशियाई जो शेर होते हैं, हालांकि गिर नेशनल पार्क इसलिए जाना जाता है, परंतु यहां पर जो है प्रस्तावित है कि अब बरडा में भी रखे जाएंगे क्या, एशियाई शेर यहां पर रखे जाएंगे, ताकि उनकी और पॉपुलेशन बढ़ सके और उनको प्रोटेक्ट करके आगे लॉन्ग टाइम तक उनको लेके चले। इसके बाद है अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल। तो यहां पर क्या है कि यहां पर पक्षियों की जनगणना की गई और उसमें पता चला कि 161 नई स्पीसीज, नई प्रजातियों के बारे में हमें पता चला है। इसके बाद है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट कहां पर है, सिंगापुर में। और ये विश्व का सबसे बेस्ट 2022 के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो घोषित किया गया है। इसके बाद है लातूर है भैया एमपी में, आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान है, छंगनबाई कुछ ऐसे करके वहां के गवर्नर हैं। और लातूर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई जाएगी। स्टैचू ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड आप लोग याद रखेंगे यहां पर स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी एकता नगर केवड़िया गुजरात, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद स्वामी रामानंद की है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ ये आप लोग याद रखेंगे नाथ द्वार राजस्थान की। ये सारी आपकी जो है वो आ सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अच्छा, ये यहां पे करेक्ट कर लेंगे, ये एमपी नहीं है, महाराष्ट्र कर लेंगे इसको प्लीज। ठीक है, इसको महाराष्ट्र कर लेंगे, एमपी की जगह इसको करेक्ट करके महाराष्ट्र कर लेंगे। इसके बाद है देवस्थल उत्तराखंड। यहां पर एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप लगाया जाएगा देवस्थल पर, नैनीताल के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद है थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है।
कलबुर्गी कहां पर है? कर्नाटक में। यहां पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जो है डेवलप किया जाएगा। इसके बाद है कुबत अल हवा मिस्र। यहां पर क्या है कि यहां पर मिस्र में क्या है, एक नई प्रजाति मिली है। कहां पर? किस चीज की? बिना सिर वाले प्राचीन मच्छरों की, जिन मच्छरों का क्या होता था, सिर नहीं होता था। और मिस्र के प्रेसिडेंट 2022 में आप लोगों को 23 में अभी अल सीसी 26 जनवरी को भारत के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। मिस्र की कैपिटल है काहिरा। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे वायनाड केरल। और वायनाड केरल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। नीति आयोग ने आपके इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी के तहत केरल का वायनाड को जो है पहला स्थान मिला है, आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद है आप लोग आगे देखेंगे त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम में भारत का सबसे गहरा एक तो पोर्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अच्छा सॉरी, ये तो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम केरल। और ये अगर मैं बात करूं आप लोगों की, वो विशाखापट्टनम की बात कर दी थी मैंने। त्रिवेंद्रपुरम केरल, हाल ही में त्रिवेंद्रपुरम द कैपिटल ऑफ केरला। यहां पर विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि म्यूजियम बनाया जाएगा। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि म्यूजियम यहां पर बनाया जाएगा। अच्छा, मैं विशाखापट्टनम बता रहा था, विशाखापट्टनम याद रखेंगे, यहां पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, पोर्ट है, और विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है गुजरात। यहां पर गुजरात में एक चर्चाओं में इसलिए रहा है कि बालिका पंचायत अभियान शुरू करा है, और ऐसे करने वाला गुजरात पहले नंबर पर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भैया। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और अहमदाबाद वहां की मेजर सिटी है। अहमदाबाद बसा है साबरमती नदी के तट पर, ये आप याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी अहमदाबाद में है। इसके बाद है उज्जैन। उज्जैन एमपी में है, और यहां पर महाकाल लोक कॉरिडोर बनाए, ये आप लोग याद रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी अवंती थी, ये आप लोग याद रखेंगे इसके तहत। इसके साथ है हनले गांव। हन्ने गांव कहां पर है? लद्दाख में। यहां पर क्या हुआ है, लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में आने वाले क्या बोलते हैं 6 ग्रामीण मोहल्लों को देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व के लिए इसको लिस्टेड किया गया, हनले गांव को। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, कहां पर है? लद्दाख में। इसके बाद है मोटेरा गुजरात। तो यहां पर 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलने वाला क्या लगाया गया है, इस पूरे गांव को, इस गांव को घोषित किया गया है जो चलेगा 24 घंटे सोलर एनर्जी से, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान जो है वो अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट 390 मेगावाट का लगाया है। कहां पर? जैसलमेर राजस्थान में। इसके बाद तमिलनाडु का अरिट्टापट्टी विलेज। तो यहां पर क्या है कि जैव बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इस गांव को, जो मुदेर्रे जिले के पास है, इसको जो है जैव विविधता विरासत स्थल, जैव बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज प्लेस के रूप में इसको जो है घोषित किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है दासपारा। दासपारा त्रिपुरा का है, और यहां पर याद रखेंगे इसको भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है, बायो विलेज दासपारा को। इसके साथ साथ बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है वो एएसआई इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जो है क्या करे हैं, बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश में है। यहां पर बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है, इसलिए चर्चाओं में रहा। और ये कहां पर है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, आप लोगों को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप लोगों का सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, ये सारे कहां पर हैं? आपके एमपी में। इसके साथ है महू। महू है आपका इंदौर एमपी वाला, और यहां पर क्या, भारत और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है नागालैंड। आज 25 रहने देते हैं, इस क्लास में 25 रहने देते हैं, ऐसे ही हम और सारे के सारे कवर करेंगे, और इससे आप लोग याद और आसानी से कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं रिलेट करके आप लोगों को बताता हूं। चर्चित प्लेसेस ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है।